ज़रूरी नहीं है कि हर सुबह उठ कर के एक ही रूटीन फ़ॉलो किया जाए। साल के 365 दिन तो ये हो नहीं सकता है। हम भी इंसान हैं, हमसे भी ऊपर-नीचे गलतियाँ हो जाती है समय पे। कभी आँख खुलती है, नहीं खुलती, ये हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह-सुबह उठ कर के डायरेक्ट किचन में चले जाएँ और चौका बर्तन में लग जाएँ। आपको अगर मन है आज वॉक पे जाने का तो आप प्लीज़ जाएँ। जाना चाहिए, बिल्कुल जाइए। मैं तो कहती हूँ कि एवरीडे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज़ अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए, लेकिन हो नहीं पाता है। जिसकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, हो नहीं पाता है। लेकिन साल के 365 दिन नहीं हो सकता है, तो आप महीने में 2-3 बार प्लीज़ ऐसा फॉलो करें। अपना भी केयर करें। देखिए, लोगों को चाहिए हर काम समय पे चाहिए और परफेक्टली चाहिए। साल के 365 दिन उनको ये रूटीन चाहिए। अगर आप कभी नहीं भी करते हो तो लोग इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये तो लाइफ में चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला है भी नहीं। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपकी तबीयत सही है आज या नहीं है, इससे लोगों को बाद में मालूम चलता है या लोग मालूम करना भी नहीं चाहते हैं। आपके ऊपर केयर भी नहीं करेंगे, आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी, आपको अपना देखभाल खुद करना पड़ेगा। तो आप महीने में 2-3 बार अपने लिए टाइम दीजिए, खुद के लिए टाइम दीजिए, अपनी केयर करिए, अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने आप को। अगर आपको मूड है कि मुझे आज पोछा झाड़ू नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कल भी लग सकता है। अगर आपको मन है कि मुझे 2 घंटे बैठना है या रेस्ट करना है तो प्लीज़ रेस्ट करिए, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, काम आपका कहीं जाएगा नहीं, आप 2 घंटे बाद भी कर सकते हो। कभी-कभी अगर आपको मूड है, मोबाइल को साइड में रख कर के बुक्स भी रीडिंग कर लीजिए। अगर मन हो रहा है बुक्स रीडिंग करने का तो हाँ, प्लीज़ करिए और अच्छी-अच्छी किताबें रखिए। इससे क्या होता है कि मूड भी फ्रेश होता है। आजकल के भागा-दौड़ी की लाइफ़ में क्या होता है ना कि मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है और सोशल मीडिया, जिसकी वजह से हम लोग किताबों से बहुत दूर हो गए हैं। तो अगर मूड होता है बुक्स पढ़ने का तो बुक्स पढ़िए, मूड होता है मोबाइल चलाने का तो मोबाइल चलाइए। अगर मन है आपको स्लीपिंग करने का तो आप प्लीज़ स्लीपिंग कर लीजिए। जो मन हो रहा है वो आप कर लीजिए, अपने मन को मत मारिए। काम तो चलता रहेगा ज़िंदगी भर। आपको अगर मन है सुबह उठ कर के वॉक करने का, खुद को प्रिपेयर करने का तो ज़रूर करें। उसके बाद झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, खाना सब हो जाएगा। सब होता है, अपने लिए 10-15 मिनट सुबह समय निकाल लीजिए। और अगर जल्दी उठ जाते हैं, आधा घंटा पहले भी अगर कभी उठ जाते हैं तो उस दिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ मैं सुबह आज उठ कर के थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा मतलब फ्रेश जैसा फ़ील हुआ। उसके बाद फिर मैं आई तो मैंने अपने आप को पहले केयर किया। वैसे तो मैं 10 से 11 बजे से पहले मैं ब्रश वगैरह नहीं कर पाती हूँ, कभी-कभी तो 12 भी बज जाता है और नाश्ता भी कर पाती हूँ उसी समय, क्योंकि मैं सुबह उठ कर के ना डायरेक्ट किचन में चली जाती थी फ्रेश होकर के और नाश्ता खाना बनाते-बनाते सारा काम कर मुझे 11-12 बज जाता था, तब जा कर के मैं ब्रश करती थी और नाश्ता करती थी। इससे मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ने लगा था, मेरी तबीयत भी सही नहीं लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मंथ में कम से कम 2-4 बार तो ऐसा करूँगी कि वॉक पे भी जाऊँगी और सुबह उठ कर के पहले अपना केयर कर लूँगी, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं ऐसा रेगुलर करती हूँ तो मेरी सेहत भी ख़राब होगी और लोगों को उतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लोगों को तो चाहिए सब काम परफेक्टली और वो भी समय पे चाहिए। तो मुझे अपना केयर खुद करना है, तो प्लीज़ आप लोग भी अपना केयर खुद करें, अपने आप को ध्यान दें। तो यहाँ मैं सुबह उठ कर के ब्रश वगैरह करके फ्रेश होकर के उसके बाद मैं किचन में आई थी। तो आज मैं बना रही थी चील ग्रीन चने की चीले बनते हैं वो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि सिर्फ चना ही डालने के लिए, लेकिन मैंने आज उनको धोखा दिया है, मतलब चीटिंग की है। ऐसे तो वो डायरेक्ट सब्जियां खाते नहीं है, तो मैं सोची कि चलो चीले के अंदर सारी वेजिटेबल ही ऐड कर देती हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे दाल, तो ये दाल को भी मैं प्लेन नहीं बनाऊंगी, सोच रही हूँ कि आज इसमें भी सारी सब्जियां डाल दूँ, मिक्स वेज बना दूँ। किसी भी बहाने तो सब्जियां खानी पड़ेंगी ही, तो इसीलिए मैंने आज हस्बैंड के साथ चीटिंग की है। अगर चीटिंग अच्छे मौके पे हो या मतलब अच्छी चीज़ों के लिए हो तो बेशक करनी चाहिए, एक बार नहीं करनी चाहिए, 10 बार करनी चाहिए। तो मैंने बनाया था नाश्ते में चीला और साथ ही साथ दोपहर के खाने में मैंने यहाँ पे वेज दाल बना लिया है। तो अभी मैं वेज दाल चढ़ाती हूँ। इसमें मैंने सारे जो भी ग्रीन वेजिटेबल, पालक वगैरह, टमाटर, बीन्स वो होता है सारा कुछ ऐड कर दिया है। ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके ग्रीन सब्जियाँ खाई जाए, वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैंने यहाँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाया, सोची कि चलो नाश्ता बन गया है तो पहले मैं चाय पी लूँगी। इधर मैंने साइड में दाल चढ़ा दिया था, दाल भी साथ में हो गया और साथ में मेरे चाय भी बन गए थे। तो चाय मैंने बना ली। चावल और सब्जियां मैं दोपहर में बनाऊंगी, अभी बहुत सारा टाइम है, अभी तो सिर्फ 10:30 बज रहा है, तो मैं आराम से चावल और सब्जियां बना लूँगी। तो यहाँ चाय मेरी बन चुकी है और मैंने उसके साथ एक चीला ले लिया और साथ में मैंने पानी ले लिया है।
चाय मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेरे लाइफ का हिस्सा है। मैं सुबह और शाम 2 टाइम पीती हूँ। जिन लोगों ने मेरा पहले भी ब्लॉग देखा होगा तो वो लोग आई एम श्योर जानते होंगे मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। और भी देख रहे होंगे चाय की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विंटर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा चाय पीने लगी हूँ। ये अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है, मैं धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूँ। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि घर की जो लेडीज़ होती हैं, औरत जो होती हैं, वो चैन सुकून से नाश्ता भी नहीं कर पाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब नाश्ता करें तो अच्छे से बैठ कर के करें। मैं भी पहले ना कभी कभी खड़े होकर के नाश्ता जल्दी जल्दी में आधे से एक रोटी खाती थी। काम बार बार उठना पड़ता था, तो इसलिए सोचती थी कि चलो ऐसे ही घूमते फिरते खड़े होकर के खा लिया जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, इससे सेहत पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब मैं आराम से बैठ करके नाश्ता करती हूँ और साथ ही साथ मैं रिलैक्स भी रहती हूँ। तो देखिए, नाश्ता अगर आप कर रहे हैं तो साथ ही साथ बैठ करके अगर मन है आपको तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, या थोड़ा सा मोबाइल चला लीजिए। इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा और अच्छा भी लगेगा और माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहता है। तो आप सुकून से नाश्ता या खाना खाएं और लाइफ को एंजॉय करें। साल के 365 दिन एक ही चीज़ नहीं हो सकता है, तो आप अपने आप ऊपर ना काम को हावी नहीं करें। काम चलता रहेगा, लेकिन आप अपना केयर भी साथ ही साथ करें और साथ में घर वालों को भी करें। तो ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।